जी को बुलाते हैं। मैम, ऑल योर्स। आप सभी को मेरा नमस्कार एंड थैंकफुल हूँ जो आज यूनिवर्सिटी ने मुझे मौका दिया कि मैं अपना एक्सपीरियंस, अपनी बातें, अपनी भावनाएं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, शेयर कर सकूं। बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है अपनी लाइफस्टाइल, अपने बारे में लोगों से बात करने का। तो आज ये मौका यूनिवर्सिटी ने मुझे दिया है, तो इसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहूँगी एंड यही कहना चाहूँगी कि इस बिज़नेस की वजह से मुझे पहचान मिली है। आज लोग मुझे जानते हैं, दूर-दूर तक पहचानते हैं कि हाँ, ये श्रद्धा मैडम है, श्रद्धा झा मैडम है। पहले भी पहचानते थे पर शायद जिस चीज़ की तलाश थी, वो मेरी लाइफ में नहीं थी, आज वो लाइफ में मेरी है। तो थोड़ा-सा बताना चाहूँगी अपने स्टार्टअप के बारे में कि श्रद्धा झा छत्तीसगढ़ राजनांदगाँव से बिलॉन्ग करती हूँ मैं एंड एक मध्यम परिवार की लड़की हूँ। ज़्यादा बड़े-बड़े सपने नहीं थे मेरे, छोटे-छोटे सपने थे। उन छोटे-छोटे सपनों के साथ सफ़र करना मैंने सीख लिया था शायद। कुछ सपने ऐसे थे जो मैंने सोच लिया था ये कभी पूरे नहीं होंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। फिर ये बिज़नेस हमारी लाइफ में आया था फरवरी के महीने में। फरवरी 2017 मुझे याद है कि उस वक़्त जो हमारी कंडीशन थी, ऐसी कंडीशन थी कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी वरना इमोशनल हो जाऊँगी मैं। तो ऐसी कंडीशन थी हमारी कि उस वक़्त हमारे पास एक छोटा-सा मोबाइल का शॉप था। 10 से 12 हज़ार रुपए महीने हमारे आ जाते थे और ले दे के हमारा खर्चा जो है बोलते हैं ना एक मध्यम परिवार या मिडिल क्लास जो भी आप कह लीजिए, तो वो चल रहा था हमारा। तो उस समय हमको जो 35 रुपए का जो किंडर जॉय आता है ना बच्चों का, वो हमें महंगा लगता था। ऐसी हमारी कंडीशन थी, इन शॉर्ट में मैं बता रही हूँ। और आज यूनिवर्सिटी की वजह से ऐसी कंडीशन है कि आज 350 का चॉकलेट भी हमारी बिटिया के लिए हमें सस्ता लगता है। तो ये सब उसके कारण है। तो हमने स्टार्टअप किया था फरवरी के महीने से, शुरुआत किया था। मुझे तो इंटरेस्ट हुआ नहीं था क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से मैं कभी हूँ नहीं। मैंने कभी इस बिजनेस को जाना नहीं, सीखा नहीं, समझा नहीं, देखा नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने ये स्टार्ट किया और मैंने मैंने बस उनको सुना, देखा, समझा। तो मैं कुछ महीनों में तो मैंने उन्हें सपोर्ट नहीं किया था क्योंकि मेरे में एक निगेटिविटी थी कि अभी जैसे तैसे हमारे घर के खर्चे चल रहे हैं, तो हम इन सब चीज़ों में पड़ के अभी इससे भी दूर नहीं होना चाहते। तो था, पर ऐसा था कि उन्होंने ठान रखा था कि ये मुझे करना है। शायद उनको पता था कि आगे हमारा भविष्य इसमें है। तो उन्होंने डिसाइड किया और इस पे काम चालू किया। तो लगभग 1 महीने में हम एसएम हुए थे। उसके बाद भी मेरी जो एक्टिविटी थी इस बिज़नेस को लेके, वो माइनस थी। मैंने सपोर्ट नहीं किया था। मेरे मन में बहुत नेगेटिविटी थी। फिर 1 महीने में जब एसएम हुए, थोड़ा-सा पे आउट वगैरह आया, तो थोड़ा-सा मेरा मन बना कि चलो ना, क्यों ना देखा जाए, मतलब कुछ नहीं तो देखने में क्या होता है, हम देख तो सकते हैं एटलीस्ट। फिर मैंने थोड़ा-सा देखना चालू किया, समझना चालू किया, थोड़ा-सा इसके बारे में जानना चालू किया। तो कुछ हद तक मुझे लगा कि सही है, एक तरीका है, हम अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 1 साल तक हमारा जो बिज़नेस था, वो अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन होता रहा। कई बार नेगेटिविटीज़ आई माइंड में। एक छोटा-सा बच्चा जब चलना सीखता है ना, तो वो जब गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। 1 साल तक हमारी यही कंडीशन थी यूनिवर्सिटी में। फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, मेरे हस्बैंड ने हिम्मत नहीं हारी। मेरा तो खैर चल रहा था, बस चल रहा है, यूनिवर्सिटी तो चल रहा है। फिर मैंने देखा कि 1 साल में धीरे-धीरे हमारा बिज़नेस ट्रैक पे आया। मैंने देखा हमारी छोटी-छोटी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो आवश्यकताएँ हैं, वो कहीं न कहीं हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी ना, वो इस वज़ह से ठीक होती चली जा रही। तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे भी सपोर्ट करना चाहिए। फिर मैंने उन्हें सपोर्ट करना चालू किया। एज़ अ वुमन मैंने अपने जो लोग थे सबसे बात करना चालू की। पर लोगों का बोलते हैं ना, लाइफ में अगर आप कुछ स्टार्टअप करते हैं तो चैलेंजेस तो आते हैं। हमारी भी लाइफ में आए, बहुत कुछ लोगों ने हमें बहुत कुछ कहा कि ये क्या है, अच्छा खासा मोबाइल शॉप छोड़ के डिब्बा बेचने का काम कर रहे हो, आप अपने पति को समझा नहीं रहे हो, ये क्या है। पर मेरे माइंड में उस समय ये था कि आदमी बोलते हैं ना, जिस काम को करने में खुश है उसे वो करने देना चाहिए, और ये पैशन था उनका। तो मैंने रोका नहीं और मैं भी इस चीज में धीरे धीरे सीखने लगी और ट्रैक पे आई मैं। तो 1 साल जब मैंने यहाँ समय दिया यूनिवर्सिटी में, तब मैंने इसे समझा, सीखा और जाना कि क्या है इसकी पावर, क्या है इसकी ताकत। धीरे धीरे हमारी कंडीशन अच्छी होती चली गई, हम एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हमारी बन गई, हमारा कंडीशन अच्छा हो गया। फिर क्या है
कि हमने क्या किया, 3 साल हमें हो गए अभी इस बिजनेस में हमें जुड़े हुए, 3 साल। आज के डेट में अगर मुझे कोई ये कहे ना कि 3 साल में आप लोगों ने क्या पाया, तो मैं यही कहूंगी कि इन 3 साल में मैंने अपनी पूरी लाइफ जी है। सच कहूँ तो मेरे छोटे छोटे सपने, मेरे बड़े बड़े सपने, मेरे सपनों को बड़ा कर दिया यूनिवर्सिटी ने। मैं कभी इतने बड़े सपने देखना नहीं जानती, एक मध्यम परिवार की लड़की थी, तो मुझे मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी विदेश जाऊं या ऐसा कुछ हो। तो बहुत सारी चीजें हुई, हमने मीटिंग, ट्रेनिंग्स, यूनिवर्सिटी के सारे फंक्शन हमने अटेंड किए। फिर ऐसा होता था कि हमने फैमिली के सारे फंक्शन छूट जाते थे, फिर हमने यूनिवर्सिटी का एक भी मीटिंग, एक भी इवेंट हमने मिस नहीं किया। हम सारे इवेंट्स में जाते थे, सारे फंक्शन अटेंड करते थे, सारी चीजें हमने सुनी, देखी, सीखी, समझी, इवन मैंने सीखी। फिर मैं लोगों से मिली, मैनेजमेंट से मिली, तो मुझे खुशी हुई इस बात की कि ये एक सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है हम लोगों को। ये हमें हमारी जितनी फिक्र है ना, उससे कहीं ज्यादा इस सिस्टम को हमारी फिक्र है। तो इस तरीके से हमारा जीवन चला। 3 साल हमने यहाँ पे अपने दिए हैं, हमने बहुत कुछ पाया है। कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी कि मैंने यहाँ से क्या पाया है। तो ये ये हमारी बीपुर यूनिवर्सिटी की फोटो है, ऐसे दिखते थे हम। तो सबसे पहले तो मैंने अपने आप को पाया है, अपनी खूबसूरती पाई है। हर हर औरत खूबसूरत होती है, पर मैंने यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट को जब इस्तेमाल किया तो एक भी प्रोडक्ट मैंने आज तक ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा होगा, सारे प्रोडक्ट मैंने लिए हैं। और आज अपने आप में मैं फील करती हूँ कि वाकई में मैं कितना बदल चुकी हूँ, मेरे लुक में कितने चेंजेस आए, मेरी फिटनेस में कितनी चेंजेस आई हैं। बहुत फैटी हो गई थी मैं मेरी बेबी होने के बाद, तो बहुत सारी चीजें थी। तो ये मुझे मिला है। फिर इसके बाद नेक्स्ट मुझे मिला, टूर मिला। मुझे जैसे कि मैंने कहा था, मैं अपनी लाइफ में हम इतने उलझे हुए थे, हमारी लाइफ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कह लीजिए या जिम्मेदारियों की वजह से, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी हमारे ऊपर, फैमिली की, बच्चे की, जॉब नहीं थे। तो इतने हम उलझे हुए थे ना कि हम अपना ही शहर नहीं घूम पाते थे, अपने ही शहर में हम निकल नहीं पाते थे। आज के डेट में अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैंने अपने छत्तीसगढ़ को नहीं घूमा है। क्या है छत्तीसगढ़? ऐसी लड़की पहला फॉरेन ट्रिप करती है मलेशिया। मैं गई, मेरे परिवार वाले खुश हो गए। मैं अपने मायके और ससुराल में फर्स्ट लड़की हूँ जो विदेश टूर पे गई है। तो ये प्राउड फील होता है मुझे, और मेरी फैमिली वाले भी फिर प्राउड फील करने लगे कि हाँ, कि हमारी बिटिया है, मतलब फॉरेन गई है, घूमने गई है। तो ये चीजें हुई। फिर इसके बाद थर्ड ईयर में मैंने टर्की का ट्रिप लिया, हम दोनों ने, हम टर्की गए। तो वहां एक अच्छी चीजें हुई। मैंने कहा था ना, एक सपना जो कभी दिल में था, एक टाइटैनिक मैंने मूवी देखी थी, आप सबने देखी होगी, बहुत फेमस मूवी है। तो जब मैं 9th क्लास में थी ना, तब मैंने वो मूवी देखी थी, और मेरे दिल में था कि हे भगवान, काश ऐसा हो कि मुझे एक बार उस शिप में बैठने मिल जाए। पर मैंने आज तक ये बात कभी किसी से शेयर नहीं की। इवन अपने हस्बैंड को भी मैंने नहीं बताया था कि ऐसा कोई ड्रीम है, क्योंकि मुझे लगता है ये पूरा हो नहीं सकता। ऐसा था। तो ये बात तब की है जब मैं 9th क्लास में थी। फिर जब हम टर्की गए, हमारा फर्स्ट नाइट डिनर था उस शिप पे, उस क्रूज पे। मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैं बता नहीं सकती। मैंने खाना तक नहीं खाया था उस दिन। मैं चारों तरफ बस घूम रही थी उस शिप में, बस यहाँ कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में। तब एक होता है ना एक्साइटमेंट, इतना पुराना जो मेरा निकल के आया। तो मैं सारी तरफ घूम रही थी, अपने आप को देख रही थी कि आज मैं कहाँ हूँ, मेरा सपना पूरा हुआ। तब मैंने ये बात फर्स्ट टाइम कही थी प्रधान सर से। तो उन लोगों ने मुझसे कहा था कि श्रद्धा कुछ खा लो, टाइम हो रहा है, यहाँ सब टाइम टू टाइम चलता है। तो मैंने कहा सर, मैं आपको बता नहीं सकती, ये मेरे 9th क्लास का सपना है जिसे मैंने किसी एक कोने में दबा दिया था, वो टाइटैनिक मूवी देखने के बाद, कि मैं कभी इस शिप में बैठूंगी। आज वो सपना देखिए मेरा पूरा हुआ। तब मुझे सर ने कहा, अरे टेंशन मत लो, कल तुम्हें पूरे दिन इस पे रहना है। और उसके बाद ये सुनने के बाद तो हलक से निवाला ही नहीं उतरा मेरे, मैं और नहीं खा पाई। अगले दिन के लिए एक्साइटमेंट हो गई। तो ये चीजें हुई मेरी लाइफ में, बहुत बदलाव आया, बहुत कुछ आया। एक ऐसा परिवार जो 2000 रुपए का किराया एफर्ट नहीं कर सकता था, आज से 3 साल पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है,
वो आज के डेट में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में एक ऐसे पॉश एरिया में रह रहा है ना, जहाँ का किराया 8,000 से स्टार्ट होता है। वेल फर्निश्ड मकान पे आज हम रह रहे, हमारी खुद की कार है, खुद की सारी फैसिलिटीज हमारे पास है, हम घर खरीदने का सोच रहे हैं। कल ही हम घर देखने गए थे, तो हमको 15 लाख का घर भी हमको छोटा लगा। मैंने मना किया, नहीं नहीं ये घर मुझको नहीं लेना, ये मैंने मना किया। झा साहब, मम्मी सबको पसंद आया, पर मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि अब मुझे जैसा मकान चाहिए ना वैसा ही चाहिए, मैंने डिसाइड कर लिया है, तो मैं वैसा ही घर लूंगी। तो ये सब चीजें हुआ, तो फिर मुझे समझ में आया कि हम औरतों के लिए, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है वाई वुमेन, तो औरतों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि कभी कभी क्या होता है ना, हम अपनी जिम्मेदारियों में इतने उलझ जाते हैं, इतने बंध जाते हैं कि हम अपनी अंदर की जो शक्ति है ना उसे भी मार देते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, जस्ट लाइक मैंने प्रीति मैडम को पहली बार सुना था, मैंने प्रीति मैडम से भी ये बात की सेलिब्रेट यू में, जब उन्होंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी, मैंने उनसे सुना था, मैंने प्रीति मैडम से कहा है। उस दिन जब मैंने उनको सुना ना, तो मेरी पहली इच्छा हुई अपने प्रोडक्ट के बारे में जानने की। मतलब मैं सिर्फ ये जानती थी क्लोरोफिल है, इसको पीना है, बट जब मैंने सारे प्रोडक्ट को सुना मैडम से, मैडम को देखा, मैडम से मिली, तब मेरी इच्छा है। और उसके बाद से मैंने अपने प्रोडक्ट के एक एक कंटेंट को, एक एक चीजों को नेट पे, गूगल पे खोजना शुरू किया, उस पर रिटर्न वर्क किया, मैंने सीखा, समझा। तब मुझे लगा कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया है मुझे। मैंने 9 साल टीचिंग की है, एंड 9 साल की टीचिंग लाइफ में, और ये देखूं कि आज बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों को देख रही हूँ। मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ ना, इस कॉलोनी में सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, सबके खुद के मकान है, लेकिन एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसने विदेश टूर किया है। आज इस कॉलोनी में पूरी मेरी जान पहचान है। जब मैं नाइट में वॉक पे निकलती हूँ ना, तो मैं बताती हूँ उनको, वो पूछते हैं एक्साइटेड होके इन चीजों के बारे में। तो मुझे फील हुआ कि जो चीजें हमें जॉब नहीं दे सकती, वो भी हमने यहाँ पाया है यूनिवर्सिटी में। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि हमें ये मिला। इसने मेरी मानसिकता को भी चेंज किया, क्योंकि मेरे जो मन में नेटवर्क मार्केटिंग को लेके जो भावनाएं थी उसे चेंज किया। तो अब मैं दूसरी जो वुमेन्स है, जो भी औरतें हैं, उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी आज के डेट में, कि बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो वेल एजुकेटेड होने के बाद भी, मैंने खुद इकोनॉमिक्स में एमए किया है, इतनी सारी मैंने पढ़ाई की है, लेकिन आज मैं अगर सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरी वो पढ़ाई किस काम की, मैंने क्या किया, अपने आप से सवाल करती हूँ। जो हमारे लिए जरूरी है ये करना, क्योंकि हम अगर चाहें, हम ठान लेना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक औरत एक परिवार की आधार स्तंभ होती है। जब जब उसका डिसीजन अगर उसने ले लिया ना, तो किसी में हिम्मत नहीं होती उसे टालने की। तो अगर हम अपना बिजनेस, एक हमें कुछ नहीं करना है अभी, हमें अपना बिजनेस जो है एक औरत तक लेके जाना है, एक फैमिली, एक वुमन में, एक फैमिली में जो वुमन होती है ना, वहां तक लेके जाना है। क्योंकि अगर उसने ठान लिया कि हमें अपने परिवार को क्लोरोफिल देना है तो देना, फिर उसे कोई नकार नहीं सकता। तो ये क्वालिटी होती है। तो इसको इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि वुमेन्स बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जितनी भी लेडीजें हैं उनको मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि हमें यहाँ टिकना पड़ेगा। हमारी भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड है, हमें इस सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस सिस्टम को सीखे बिना, समझे बिना यहाँ से क्विट कर देते हैं। इसके लिए जरूरत है हमें इसे सीखने की, इसे समझने की। 116 साल की कंपनी को 15 मिनट में बताना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ इसे सीखने के लिए आपको कम से कम 3 से 5 साल देने पड़ेंगे। हमने दिया है अपनी लाइफ का 3 साल, और ये भी हमें कम लगता है। हमें लगता है कि हमारी जो नॉलेज है आज इस यूनिवर्सिटी को लेकर, वो जीरो है, कुछ भी नहीं है। तो मैं सारी महिलाओं से, या जितने भी लोग आज मुझे सुन पा रहे हैं, उनसे यही कहूंगी कि आप यहाँ टिके रहिए, जमे रहिए, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि एक सफल व्यक्ति जो होता है ना, उसके पीछे एक सिस्टम होता है। वो कोई जादू की छड़ी नहीं है जो उसने घुमाया और वो सफल हो गया, सडनली उसको सब कुछ मिल गया, ऐसा नहीं। एक सिस्टम होता है जिसको वो फॉलो करता है, उस सिस्टम को फॉलो करके वो सफल होता है, सक्सेसफुल बनता है।
तो आज हमारे लिए इतना अच्छा सिस्टम हमारे पास है, सपोर्टिंग सिस्टम है जो हमें सपोर्ट कर रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इसे सपोर्ट करना है, महिलाओं तक अपनी बात को पहुंचाना है। बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कोविड-19 को लेके कि हम कैसे करें, क्या करें, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। तो मैं उन लोगों से बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि हर चीज को देखने का दो तरीका होता है, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव। कोविड को अगर हम ले निगेटिव तरीके से तो जरूर ये महामारी है, बहुत बड़ी महामारी है, इसे हमें अपने आप को इससे बचाना है, सुरक्षित रखना है। लेकिन अगर इसका पॉजिटिव थिंक देखे तो इसने हमारे बिजनेस के दरवाजे खोल दिए। कभी बैठ के इत्मीनान से सोचिएगा कि आज परिवार का मुखिया जो है वो बच्चे से लेके अपनी माता पिता तक उसकी हेल्थ को लेके कॉन्शियस है और ज्यादा पॉजिटिव हो चुका है कि मैं इस बीमारी से अपने बच्चे को कैसे बचाऊं, अपनी फैमिली को कैसे सुरक्षित करूं। वो चिंतित है और उसकी चिंता का समाधान है हमारे पास। हम इसका इलाज नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें वो दे रहे हैं जो यही नहीं कई चीजों से लड़ने में पावर देता है। इनको देख के मुझे लगता है हाय ऐसे वाली फीलिंग आती है। So you know, welcome ma'am. Long Thank time. you, Preeti. Thank you. Am I audible? Yes, yes, you are audible. All right. Thank you so much. It was a beautiful, beautiful introduction, Preeti, from your end. I'm really grateful for that. And this word that you say, na, therao, which is actually you made me realize that yes, somewhere I have this quality. All right. Thank you so much. So, namaste आप सबको. And आज मुझे एक opportunity मिली है यूनिवर्सिटी के थ्रू कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर सकूं, right? And that is कि I would first like to thank University India for giving me this opportunity. And today my topic is why University, right? And why University now, especially for the women. नारी शक्ति जिसको हम कहते हैं या महिलाएं शक्ति जिसको हम कहते हैं, उनको ये करना क्यों जरूरी है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं I'll come straight to the point. And before moving ahead, Preeti, the story you shared was really, really touching. And I am sure कि बहुत सारे ladies को, बहुत सारे औरतों को कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे मौके मिले हैं कुछ करने के लिए, पर क्योंकि उनकी एनवायरनमेंट या उनके परिवार ने उनका साथ नहीं दिया या रोक देते कि तुम क्या करोगे, तुम कैसा कर लोगे। सो बहुत सारे ऐसे जो ऑनगोइंग जो होते बातें जो हमें सुनने को मिलते रहते हैं, वो हमें एज वुमेन हम अपने आप को एक जार में बंद कर लेते हैं, ढक्कन लगाते हैं कि बस यही हमारी जिंदगी है, इससे आगे हमें कुछ आता नहीं है, आता भी है तो हम अपने आप को रोक देते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में शेयर करने चाहूंगी, राइट? मेरा नाम समांथा बोरा है और यूनिवर्सिटी के साथ ये जो सफर है वो टोटल अब 7 years हो चुके हैं और करंटली हम प्रेसिडेंशियल सफायर के रैंक में हैं, राइट? श्रद्धा जी ने भी यही बोला कि इस बिजनेस में अप एंड डाउन आते हैं। सिर्फ बिजनेस में क्या, हर जने की जिंदगी में अप एंड डाउन आते रहते हैं, पर हमें देखना है कि हम जब डाउन जाते हैं हम क्या कदम लेते हैं, राइट? और इस यूनिवर्सिटी के थ्रू हमें बहुत बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले हैं लाइफ में, राइट? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक नाम मिला है, साथ ही साथ दुनिया घूमने का मौका मिला है। मैंने बैंकॉक 3 बार जा चुकी हूँ, बैंकॉक, दुबई, सिंगापुर, हांगकांग, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग जितने भी जो नए लोग हैं जो सुन रहे हैं, जस्ट थिंक अगर आपको ऐसा कोई मौका मिले कि आप दुनिया घूम सके फ्री ऑफ कॉस्ट, कैसा महसूस होगा, कैसा लगेगा आपको? सिर्फ एक सोचिए, अभी आप सोचिए, क्योंकि इसके बाद आपको एक्शन लेना पड़ेगा उसको फुल एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट? एंड साथ ही साथ रेड कार्पेट वॉक, राइट? ये जो रेड कार्पेट वॉक हम ज्यादातर टीवी में देखते हैं, जब फिल्म स्टार शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, बाकी ऑस्कर अवार्ड वगैरह जब होते हैं
तो ये जो एक्टर एक्ट्रेसेस है वो लोग रेड कार्पेट वॉक में वॉक करते हैं और फोटोग्राफर्स और लोग तालियां बजाते हैं, फोटो खींचते हैं। ये सेम मौका हमें यूनिवर्सिटी से मिला है। ये जो एक्सपीरियंस है, आई एम श्योर अभी भी मुझे गूज़बम्प्स आ रहे, just recollecting the moment, just going through that experience, going through that moment is actually, I'm having goosebumps all over right now. तो ये मौका हमें यूनिवर्सिटी ने दिया है। और साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपने देखा थोड़े टाइम पहले मेरा छोटा बेटा बैठा हुआ था मेरे साथ में, इफ एनीबडी वुड हैव नोटिस, मेरा जो छोटा बेटा है, ही इज अ स्पेशल नीड चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम। जब से पैदा हुआ मैंने ये नोटिस करा कि चेंज ऑफ सीजन, थोड़ा मौसम के बदलाव में या खाने से कुछ चेंजेस करे या कुछ भी, अगर हम कहीं और चले जाते हैं नए जगह में, तो इसको एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, राइट? क्योंकि इसका इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। ओह, फाइनली ही इज कम, ये है मेरा किडो बेबी, राइट? सो इसको मतलब कोई भी चेंज हो लाइफ में, इसका इम्यूनिटी क्योंकि कमजोर है तो इसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। और एंटीबायोटिक्स हम लोग नॉर्मल इंसान कभी एक बार लेते, कभी 2 बार लेते साल में, कभी नहीं भी लेते, पर इसके लिए एवरी मंथ एंटीबायोटिक वाज पार्ट ऑफ हिज मील बेसिकली, मैं ये कहना चाहती हूँ। और अब 3.5 साल से ऊपर हो गया, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इसके लाइफ में इसका हेल्थ जो इम्प्रूवमेंट आया कीडो को यूज कर करके आज के डेट तक, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हूँ नाश्ते में इसका कीडो रखने के लिए, ये पीछे से बोलता है मॉम कीडो दे दो। इसका स्पीच क्लियर नहीं है, सो जैसा ये बोलता है वो हमें समझ में आता है। तो दैट इज अ लॉट व्हाट जो हमने पाया है यूनिवर्सिटी से। एंड आज का मेन टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। व्हाई शुड वुमेन गेट मोर पावर? बिकॉज जो वुमेन है, जो भी वो काम करते हैं, वो 2 चीज को यूज करके काम करते हैं, दिमाग को और दिल को, राइट? जब दिमाग और दिल साथ काम करते हैं ना, तो हमें 100% रिजल्ट मिलते हैं अगर हम कुछ भी काम करें। ओके, सो अगर आप देखते हैं अभी का करंट सिनेरियो जो है, वो प्रॉब्लम जो चल रहा है, दैट इज कोविड-19। इससे पहले भी सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं, राइट? पर ये जो कोविड-19 आए हैं, ये इनफैक्ट हैज अफेक्टेड एवरीवन, हर जने को, हर एक जने परिवार में जितने भी लोग हैं उसको अफेक्ट कर चुके हैं, राइट? वी हैव चेंज, क्योंकि कोविड-19 के वजह से हमें चेंजेस देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें भी अपने आप को चेंज करना जरूरी है। अगर हम उसी सिस्टम से चलते रहे या उसी लाइफ और रूटीन को चलाते रहेंगे, आगे बहुत सारे दिक्कतें आएंगे। क्योंकि कोविड-19 से हमारी इकोनॉमी में काफी इम्पैक्ट आया है। और वुमेन, अगर आप एक हाउसवाइफ हो, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट गोइंग हो, अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉय कहीं पे काम कर रहे हो, पर साथ साथ आप यूनिवर्सिटी को भी कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम, राइट? अगर इनकम इंक्रीज हो जाए या डबल, अगर थोड़ा सा, नॉट इवन डबल, अगर थोड़ा बहुत भी बढ़ जाते हैं, तो दैट विल एक्चुअली सपोर्ट योर फैमिली। सो इसके लिए वुमेन एम्पावरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कोविड-19 की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे कंट्रीज है जैसा नॉर्वे है, फिनलैंड है, जर्मनी है, ताइवान है। इन सारी कंट्रीज में कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो बहुत कम है। और इन सारी कंट्री में एक कॉमन चीज है, ये ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इन कंट्री की जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है वो लेडीज है। So wherever there is a lady who is in charge, a lot of things can actually change. इसके लिए इन सारे कंट्रीज में देखेंगे तो कोविड-19 की पेशेंट बहुत ही कम है। ताइवान में पॉजिटिव केसेस ओनली 480, और ताइवान चाइना के बिल्कुल पास है। फिर वहां पे स्प्रेड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां का जो प्रेसिडेंट है वो एक लेडी है। लेडी ऑलवेज यूज बोथ द माइंड एंड द हार्ट, ओके? एंड एट द सेम टाइम लेडीज के अंदर बहुत पेशेंस है। कुछ भी अगर हम काम करते हैं, अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है तो हम बहुत जल्दी से छोड़ देते हैं या हम गिव अप कर देते हैं। पर अगर हमने ठान ले लिया कि हमें ये करना है, हमें यूनिवर्सिटी के साथ आगे बढ़ना है, फेलियर्स आएंगे, जरूर आएंगे, राइट? ऐसा नहीं हो सकता कि आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करोगे तो आपको फेलियर नहीं मिलेगा, देखने के लिए मिलेंगे, पर दैट डजंट मीन कि आप उसको छोड़ दो।
अपने एक्शंस को बदल लो, मे बी कुछ और करके कुछ अपने तरीके बदल लो, पर सक्सेस मिलते रहेंगे. अप एंड डाउन इज अ सर्कल ऑफ लाइफ. सो इसमें हमें बढ़ने के लिए मतलब फेस करना पड़ेगा. इन 7 सालों में भी हमें भी बहुत अप एंड डाउन देखने का मौका मिला है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यूनिवर्सिटी छोड़ दिया. इट मीन्स दैट कि जब हम वापस आएंगे तो हम एक विद अ बैंग, जिसको कहते हैं ना, वी विल कम बैक विद अ बैंग. सो इट्स जस्ट दैट कि टाइम के साथ थोड़ा बहुत चेंजेस हमें अपने ऊपर करना है. एंड जैसा मैंने बोला कि हम लेडीज लोगों का मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने आप को एक जार में बंद कर देते हैं. आप उस ढक्कन को खोल लो, सांस लो, देखो. एंड आई कैन अश्योर यू कि अगर आपने अपने अंदर वो हिम्मत जगाए कि मुझे भी कुछ करना है. आज अगर आप हाउसवाइफ है और अगर आप यूनिवर्सिटी करने के लिए स्टार्ट करते हैं, तो जो इनकम आएगा वो आपके परिवार के लिए तो है, किसी और के लिए थोड़ी ना हम काम कर रहे हैं. अपनी सेल्फ एक्सपेंस के लिए है, अपने फैमिली के एक्सपेंस के लिए हम कुछ इनकम लेके आ सकते हैं. क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ते जा रहे हैं एंड वी डोंट नो ये कब तक चलेगा. तो इसके लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक महिला शक्ति जिसको हम कहते हैं, हम में हमारे जो ड्यूटी है या जो हमारे कैरेक्टर है वो बहुत सारे हैं. हम किसी की बेटी है, हम किसी की माँ है, हम किसी की बीवी है, हम किसी की बहू है, हम किसी की फ्रेंड है. सो वी ट्राई, हम हर अपने किरदार कंप्लीटली फुलफिल करते हैं. इसी तरह ये जो सिचुएशन आया है इसमें भी हमें अपना पार्टिसिपेशन देना बहुत जरूरी है. That is all. I will not take much time, पर end करने से पहले मुझे एक कोट शेयर करना जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है. Alright, and the quote is, if you are always trying to be normal. COVID-19 से पहले हम लोग सब एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, right? So if you are trying to be normal, you will never know how amazing you can be. So it's time कि हम अपने अंदर बदलाव लेके आए and we can actually experience the most amazing life we want to. Thank you all. Thank you so much for listening to me, and I hope I could send some positive message to each and every woman who is listening to this webinar. Thank you. Thank you so much, Samantha, ma'am. It was wonderful.